सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, वेलकम टू योर ओन चैनल शुद्ध देसी कॉमर्स, वेयर लर्निंग इज अ जर्नी टू सक्सेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूजीसी नेट वालों के लिए हमने सीरीज चला रखी है, तो आज हम पढ़ के चलेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर चल रहा है बच्चों, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाले यूनिट में। ठीक है, तो इससे पहले मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं आपको मार्जिनल कॉस्टिंग, एंड आशा करता हूं कि आपने वो देख चुके हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा है। ठीक है, अगर आप अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो देख के आइए। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है ये 1 बाय 1 टॉपिक पढ़िए, पहले वो देख के आइए, इसके बाद ये देख लेना। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्या सर आप सीधा पीपीटी से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, मटेरियल से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। हम पहले सीखेंगे, समझेंगे। करवाने को ये 2 सेकंड में मैं आपको चैप्टर कंप्लीट करवा सकता हूं। 3 से 4 गिनती के फॉर्मूलेज हैं, बट अगर एग्जाम में कुछ भी घुमा के फॉर्मूलेज आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए और पढ़ लीजिए, ताकि आपके जो मार्क्स 2-3 मार्क्स होते हैं यूजीसी नेट में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वहां आपके सिक्योर हो जाए। ठीक है, तो पहले टॉपिक को समझेंगे बिल्कुल शुद्ध देसी लैंग्वेज में, जैसे कि हमारा चैनल का नाम है वैसे ही समझाऊंगा, ताकि आपके दिमाग में वो चीज बस जाए। सो बच्चों, हमेशा मैंने आपको बता के चलो कि इफ यू आर नॉट एबल टू गेट द मीनिंग, ऑफ द टॉपिक, तो वर्ड बाय वर्ड उसका मीनिंग करके उन दोनों को जोड़ लिया करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है, सर स्टैंडर्ड का मीनिंग होता है कि मेरा कुछ स्टैंडर्ड है। सर आई हैव सेट सम स्टैंडर्ड्स इन माय लाइफ। सर मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं सर मेरी लाइफ से। जैसे कि मान लीजिए कि सर मैं बड़ा होके एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूं, टीचर बनना चाहता हूं, डॉक्टर बनना चाहता हूं। सर ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं लाइफ से। फटाफट से मुझे बता के चलिए कि सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाती हैं आप लोगों की? नहीं सर, नहीं होती। मान लीजिए सीबीएसई वाले ये बोल के चलते हैं कि यार 33%, मतलब कि 33% कोई मार्क्स लेके आएगा। मान लीजिए सीबीएसई एक इंस्टीट्यूट है, वो ये बोल के चलता है कि किसी के एक सब्जेक्ट में 33 मार्क्स आएंगे या उससे अबव आएंगे तो हम उसको क्वालिफाई कंसीडर करेंगे कि उस सब्जेक्ट में वो पास हो गया। सीबीएसई वाले ये नहीं बोल रहे आप लोगों को कि आपको 100 में से 100 लेके आएंगे तब हम मानेंगे कि ये सब्जेक्ट में आप पास हुए। उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 33 मार्क्स से ऊपर लेके आएंगे आप तो आप ये क्वालिफाई कर जाएंगे ये सब्जेक्ट को। तो बच्चों, ये 33 मार्क्स क्या है? सर ये एक स्टैंडर्ड है, ये एक तरीके का स्टैंडर्ड है जो सेट कर दिया। और भी एग्जामिनेशन है, उसमें ये बोलता है कि 50 नंबर लेके आने हैं आपको। अगर आप 50 नंबर ले आएंगे तो वी विल कंसीडर दैट यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, यू हैव क्लियर्ड दैट सब्जेक्ट। तो बच्चों, ये क्या हुआ? ये सब कुछ होता है हमारा स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड का मीनिंग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक्सपेक्टेशंस। अब सर मैं पढ़ाई करता हूं तो सर एक्सपेक्ट तो ये कर रहा हूं कि 90 मार्क्स आएंगे, बट सर अगर 90 मार्क्स से कम आए तो गड़बड़ी हो जाएगी। अगर 90 मार्क्स से कम है तो बच्चों एक तरीके का जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था सर, वो पूरा नहीं हो पाया। तो उसको मैं देखूंगा कि मेरे 90 मार्क्स से कम क्यों आए। अगर सर 90 से अबव आए, 95 आए, दैट मींस उस परफॉर्मेंस को मैं आगे कंटिन्यू रखूंगा। वैसे ही बच्चों ये टॉपिक होके चलता है हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, कॉस्टिंग का मतलब होता है कॉस्ट से रिलेटेड। थोड़ा वापस आ जाओ टॉपिक में, मैं बात करूंगा बिजनेस से रिलेटेड। मुझे फटाफट से बात कीजिए, बताइए कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बिजनेस में मतलब क्या हुआ? बिजनेस में जो हम खर्चा कर रहे हैं, तरह तरह के खर्चे होते हैं सर। बीकॉम में हम पढ़ के आए हुए हैं सर, कॉस्ट अकाउंटिंग में तरह तरह के खर्चे होते हैं। लेबर का खर्चा होता है, मटेरियल का खर्चा होता है, ओवरहेड्स का खर्चा होता है। सर मैंने स्टैंडर्ड कितना सेट किया था? दैट मींस सर मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इतना होगा, बट सर एक्चुअल में उतना हुआ नहीं हुआ। सर मैंने सोचा था कि 90 रुपए का खर्चा होगा, बट सर 80 रुपीज का खर्चा हो गया। सर एक चेंज आ गया सर खर्चे में। अगर 90 से कम खर्चा हुआ तो की बहुत अच्छी बात है, अगर 90 से अबव खर्चा हुआ तो सर ये तो गड़बड़ी वाली बात है, उसकी एनालिसिस करना चाहिए। यही चीजें बच्चों हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सीख के चलेंगे कि यहां पे जो हमारा खर्चा हो रहा है ये ज्यादा क्यों हुआ, क्या रीजन थे, क्यों चेंज हुआ, कहां हम मार खा गए, किस पर्टिकुलर खर्चे में हम मार खा गए। इसी को ही बच्चों हम बोल के चलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, तो आज यही पढ़ के चलेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो मुझे अब एक बात बता के चलिए कि जो बिजनेस होता है, व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ द बिजनेस? कहते हैं द मेन मोटिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट्स। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चों ये प्रॉफिट्स हैं।
एक बात बता के चलिए, जो प्रॉफिट्स होते हैं वो किन चीजों पे डिपेंड करते हैं, क्या फैक्टर होते हैं जिससे प्रॉफिट आता है? सर सीधी सीधी बात है ना, कितने की सेल्स करी और सर कितने की कॉस्ट लगी, उससे हमारा प्रॉफिट आता है। मान लीजिए आपने ये डिसाइड करा था कि एक्सपेक्टेशन, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये एक्चुअल रियलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टैंडर्ड जो सेट करा है उसकी बात कर रहा हूं। मान लीजिए आपने स्टैंडर्ड सेट किया था कि यार 1 करोड़ रुपए का ना प्रॉफिट होना चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन है, मेरा स्टैंडर्ड सेट कर दिया मैंने, तो 1 करोड़ का प्रॉफिट, यार इस 1 करोड़ के प्रॉफिट को मैं अचीव करने के लिए आई विल डू अ सेल्स ऑफ 5 करोड़ एंड माय कॉस्ट विल इंकर अराउंड 4 करोड़। आपने इतना स्टैंडर्ड सेट कर दिया। बच्चों कॉस्ट के भी 3 पार्ट्स होते हैं, आप अपनी बीकॉम में पढ़ के आ रखे हैं। कौन कौन से? पहला तो होता है हमारे पास मटेरियल, ओके, और दूसरा होता है हमारे पास लेबर, ओकेस, और तीसरा होता है हमारे पास ओवरहेड, ठीक है। अब इसमें भी आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 2 करोड़ मटेरियल पे लग जाएगा, 1 करोड़ लेबर का लग जाएगा और 1 करोड़ ओवरहेड का लग जाएगा। स्टैंडर्ड बना लिया, एक्सपेक्टेशन बना ली। इसमें भी ओवरहेड बच्चों 2 टाइप के होते हैं, एक ओवरहेड होता है हमारा फिक्स्ड वाला और एक होता है बच्चों हमारा वेरिएबल वाला। तो बच्चों हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि ठीक है 50 लाख रुपए जो है वो फिक्स पे लग जाएंगे और 50 लाख हमारा वेरिएबल पे लग जाएगा। इतना पूरा ये जो चीज है हमारी, ये एक तरीके से एक्सपेक्टेड थी, इतनी स्टैंडर्ड है। बच्चों मुझे एक चीज बता के चलिए, चेंज आ गया, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है क्या वो हमेशा अचीव होती है? नहीं होती सर। उसी के बेसिस पे तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला चैप्टर है, जिसमें हमारा जो चेंज आ रहा है वो क्यों आ रहा है वही तो पढ़ के चलना है। मान लीजिए बच्चों इस मटीरियल कॉस्ट की जगह 2 करोड़ की जगह आपका लग जाता है 3 करोड़, कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी? 5 करोड़। जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, इफेक्ट आ गया प्रॉफिट पे? यस और नो? आ गया। मान लीजिए जो लेबर है वो 1 करोड़ से बढ़ जाती है, क्या प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा। मान लीजिए जो ओवरहेड है वो 50 लाख से कम हो जाती है, क्या प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बच्चों इसी इफेक्ट को कि सोचा क्या था हो क्या गया, बच्चों इस चेंज को इस चैप्टर में ना एक इंग्लिश का वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं वेरिएशन, बोल के चलते हैं। इस चैप्टर में बच्चों हमें यह निकालना है कि प्रॉफिट की जो इफेक्ट पड़ रहा है, किन किन चीजों के कारण प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ रहा है। हम वैसे तो सेल्स का भी पड़ेगा, कॉस्ट का भी पड़ेगा, बट बच्चों सब्जेक्ट का नाम है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम। दैट मीन्स हम नजर डालेंगे ये कॉस्ट वाली चीजों पे। हम बच्चों निकालेंगे कि मटेरियल कितना सोचा था और कितना लगा। अगर कोई इसमें वेरिएशन आ रहा है तो बच्चों उसका हम करके चलेंगे एनालिसिस। लेबर कितना सोचा था और कितना लग गया, अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है तो हम करके चलेंगे एनालिसिस, ठीक है। ओवरहेड कितना सोचा था और कितना हो गया, अगर उसमें भी बच्चों चेंज आके चल रहा है तो हम बोलेंगे एनालिसिस, उसकी एनालिसिस करके चलेंगे। मान लीजिए बच्चों 90 का सोचा था खर्चा तो 80 का हो गया, तो बच्चों इसको हम बोल के चलते हैं, ये आगे समझाऊंगा, इसको हम बोलते हैं फेवरेबल सिचुएशन। और बच्चों 90 का सोचा था, एक्सपेक्टेड 90 का था बट 100 का हो गया, इसको बच्चों हम बोलते हैं एडवर्स सिचुएशन। समझ में आई कि नहीं आई? फेवरेबल मतलब कि हाँ यार हमारे लिए तो अच्छी बात है ना, 90 का सोचा था 80 का हो गया, यार कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने 90 का सोचा था बस 100 का हो गया, दैट मीन्स इट्स अ वर्स सिचुएशन फॉर मी, इट्स अ एडवर्स सिचुएशन फॉर मी। समझ में आया कि नहीं आया आपको? वेरिएशन का मतलब, फेवरेबल का मतलब, एडवर्स का मतलब? हाँ जी सर समझ में आ गया। तो सर इसमें हम मतलब मटेरियल के बारे में एनालिसिस करेंगे कि मटेरियल में जो वेरिएशन आया, वेरिएशन मतलब जो चेंज आया। सर इसमें लेबर के बारे में पढ़ेंगे, इसमें ओवरहेड के बारे में पढ़ेंगे? जी बिल्कुल पढ़ेंगे, बट सीधा फॉर्मूला रटवा के नहीं। ये जो मैं शीट बना के लेके आऊं, ये देखो ये सारे फॉर्मूलाज हैं, मत देखो, मैं तो कहूंगा मत ही देखो। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा के चलूंगा, ठीक है। तो पहले से ही विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं पहले से ही आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लेके आया हूं टू मेक सिचुएशन इजी फॉर यू। क्योंकि आप चैनल पे हो, आए हो, टाइम अपना लगा रहे हो, तो अच्छे से समझ के जाइए प्लीज, और बने रहना, क्योंकि ये एग्जांपल आपने समझ लिया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कभी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो भैया 2 तरीके की चीजें दे रखी हैं। फर्स्ट आता है स्टैंडर्ड मतलब मैं इतना एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, वो कहता है फॉर 50 kg ऑफ आउटपुट, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 50 किलो का प्रोडक्शन का आउटपुट मैं करूंगा। उसके लिए मुझे 2 तरीके के रॉ मटेरियल चाहिए। पहला रॉ मटेरियल है X और दूसरा मटेरियल है Y। तो अभी एक्सपेक्टेशन स्टैंडर्ड मैं ये मान रहा हूं कि 50 किलो बनाने के लिए मुझे 10 किलो X का लगेगा और 15 किलो Y का लगेगा, और साथ ही साथ मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 5 रुपए किलो के हिसाब से, केजी के हिसाब से मुझे एक्स मिल जाएगा रॉ मटेरियल, और 3 रुपीज केजी के हिसाब से वाई का मिल जाएगा। ये तो हमारा हो गया बच्चों जो हमने एक्सपेक्ट किया, स्टैंडर्ड सेट किया। बट क्या
स्टैंडर्ड होती है? क्या हमारी जो जिंदगी की आशाएं हैं, जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या वो मीट करती हैं? नहीं मीट करती। कोई किस्मत वाला ही होता है बच्चों अगर मीट कर जाती है तो देखिए एक्चुअल में क्या हुआ। इसको मैंने एक हेडिंग का नाम दे दिया एक्चुअल में। सोचा क्या था, हो क्या गया? सर सोचा तो 50 किलो का आउटपुट था, बट सर 500 केजी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर लिया हमने। सो फार अच्छी बात है, 500 केजी किया हमने, बट सर उसकी वजह से क्या हुआ कि एक्स की जो क्वांटिटी हमने 10 केजी सोची थी, सर एक्स की क्वांटिटी 300 केजी लगी। तो कोई बात नहीं, लगने तो बहुत अच्छी बात है, वेरिएशन आ रहा है बट अच्छे में आ रहा है अभी तक। बट सर मेन दिक्कत सर पता है कहां आई? वेरिएशन आ गया सर नुकसान होने की कगार पे खड़े हैं हम। कैसे? सर सोचा था 5 रुपए के हिसाब से 1 केजी हमें 5 रुपीज का मिल जाएगा एक्स, बट सर 1 केजी हमें 6 रुपीज का मिला। सर मैं यहीं से देख पा रहा हूं सर कि कुछ ना कुछ सर हमारी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं। सर वेरिएशन आ रहा है। सर वैसे ही y का सोचा था 15 केजी और y का लग गया सर 200 केजी। कोई बात नहीं, बट सर y का 1 केजी का रेट हमने स्टैंडर्ड सेट किया था 3 रुपीज, बट सर यहां y का 1 केजी का रेट स्टैंडर्ड आ गया 4 रुपीज। इतनी बात समझ में आई है बच्चों के? नहीं आई? हाँ जी सर समझ में आ गई। चलिए सर इसको सबको अब कंपेयर करके चलें। आप कंपेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप कंपेयर कीजिए, बट फटाफट से मुझे एक चीज बता के चलिए। मैथ्स में हम पढ़ते थे कि सर सेम यूनिट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। क्या ये सेम यूनिट्स हैं? क्या मैं बोल सकता हूं कि x का तो 10 केजी सोचा था बट x का तो 300 केजी लग गया? नहीं 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 नहीं, ये कंपेरेबल नहीं है। कंपेरेबल तब होगा, यहां पे नजरें डालिए प्लीज, ये तो 50 केजी के हिसाब से है बच्चों, जो आपको x और y कितना कितना लगेगा ये दिया हुआ है, बट हमें चाहिए 500 केजी के हिसाब से। तो बच्चों स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए? सर ये 50 केजी के हिसाब से जितना जितना x और y लग रहा है, इसको पहले 500 केजी के हिसाब से कन्वर्ट कीजिए, तब आप कंपेयर कर पाएंगे सर, वरना आप नहीं कंपेयर कर पाएंगे। ये हमने मैथ्स में सीखा हुआ है और हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, हमको पता है कि ये चीज बिल्कुल जेन्युइन बोल रहे हैं सर। ठीक है, तो बच्चों पहले इसको हम करके चलते हैं कंपेयर। करें कंपेयर? चलिए एक हेडिंग बना लेता हूं, स्टैंडर्ड फॉर 500 केजी ऑफ आउटपुट। ठीक है, फॉर 500 केजी ऑफ आउटपुट। ठीक है, एक्स और ये है वाई। तो पहले निकाल लेते हैं जी, एक्स का निकाल लेते हैं। तो एक्स का यूनिटरी मेथड है मैथ्स का, और कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं समझा रहा। ठीक है, तो 50 केजी बनाने के लिए 10 किलो एक्स लगता है, इतना स्टैंडर्ड है। तो 500 केजी बनाने के लिए कितना लगेगा? तो बच्चों इसमें मैं ये चीज कर सकता हूं ना। 50 केजी बनाने के लिए 10 का लगता है, तो 110/50 इंटू में 500 केजी बनाने के लिए कितना लगता है? सर 500 केजी बनाने के लिए लगता है 100 किलो एक्स। अब आप उस लेवल पे उतर आए हो, अब आप 500 वाले लेवल पे स्टैंडर्ड को आप उतार दिया। तो बच्चों इसमें क्या करूं? एक्स के आगे लिख दूं 100 केजी, बिल्कुल। बट बच्चों एक चीज याद रखना, स्टैंडर्ड के चक्करों में ये मत भूल जाना कि रेट तो वही है यार, रेट हमारे स्टैंडर्ड वाले ही रहेंगे। तो रेट क्या लिखूं यहाँ पे? ये क्या लिखा हुआ है सर? 5 रुपीज पर केजी। ठीक है, 5 रुपीज पर केजी। अब आ जाओ वाई पे। y का कहता है कि 50 किलो बनाने के लिए 15 इंटू में, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, एक सेकंड रुकिए, यूनिटरी मेथड लगाना भूल गया मैं। ये तो y के केस में क्या है कि सर 50 किलो बनाने के लिए 15 केजी लगता है, तो 15/50 इंटू में 500 किलो बनाने के लिए कितना लगेगा? ये आ गया हमारा 150। It's 150 kg. So what standard we have set for 500 kg of output in terms of y raw material used? It will be 150 kg. But the price of y जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है वो तो सेम ही रहेगा दोस्त, उससे कोई आपको लेना देना नहीं है। ठीक है, so 3 rupees per kg. Sir, now I can say sir this and this is comparable. अब सिखा के चलिए सर हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे होगा, अब समझा के चलिए। तो चलिए बच्चों बनाते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, देखते हैं एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या है कि सोचा क्या था, एक ही भाषा में बताऊंगा, सोचा क्या था, हो क्या गया। अगर एडवर्स हुआ है, एडवर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? सोचा था 100 रुपए बट 120 का खर्चा हो गया। भाई साहब क्यों हुआ, निकालो किसमें हुआ। मेन इसमें आज हम सीखेंगे किसमें खर्चा ज्यादा हुआ, उसके अंदर भी बच्चों हम एनालिसिस करके चलेंगे। तो चलिए आपको मैं एनालिसिस सिखा के चलता हूं। ठीक है, सो फॉर दिस बच्चों इसमें हम पहले टेबल बना के चलते हैं। सो हम टेबल बनाते हैं, ये है हमारा एक्स और वाई। यहां मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप फुल फॉर्म में लिख के चल सकते हैं। ये होता है एक्चुअल प्राइस। सो एक्स का एक्चुअल प्राइस कितना है बच्चों? एक्स का एक्चुअल प्राइस है हमारे पास 6। ठीक है,
और y का एक्चुअल प्राइस है सर हमारे पास वो, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आगे चलता है कि स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस मतलब कितना एक्सपेक्ट किया था आपने, वो भी बच्चों कंपेयर करना तो लिखना तो पड़ेगा, ठीक है। तो सर हमने सोचा था x में सर हमारे लगेंगे 5 रुपीज और y में सर हमारे लगेंगे 3 रुपीज, ठीक है। नाउ कम्स क्वांटिटी। मेरी एक चीज हमेशा बात याद रखना, कॉस्ट की वजह से तो वेरिएशन आता ही आता है, प्राइस की वजह से तो वेरिएशन आता ही आता है। आप जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं एक्स और वाई, प्राइस की वजह से तो चेंज आएगा ही आएगा। सोचा क्या था हो क्या गया, बट एक चीज पे जरूर नजर डालिए, क्वांटिटी की वजह से भी आ। सोचा था कि एक्स की जो क्वांटिटी रखेंगे वो 100 रखेंगे, बट कितनी रख दी हो आप 300 रख दी हो। दैट मीन्स सर ये जो वेरिएशन आ रहा है ये दो चीजों की वजह से आ रहा है, एक तो क्वांटिटी, एक प्राइस। सर क्या इन दोनों का एनालिसिस करके चलेंगे? बिल्कुल सही जवाब, दोनों का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एक एक चीज करके सिखाता हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों बना के चलो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। पहले क्योंकि आपने एक्चुअल लिखा है, सो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी है सर? एक्चुअल क्वांटिटी हमारी लगी है 300 और 200, ठीक है। 300 बच्चों, ये एग्जांपल इसलिए समझा रहा हूं ताकि फॉर्मूला समझ में आ जाए यार, वरना 2 मिनट का काम है, आपको फॉर्मूला मैं रटवा के चला जाऊं, तो प्लीज समझ लीजिएगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी सर हमने सोचा था 300-200 लगेगी, बट स्टैंडर्ड क्वांटिटी सर 100 और 150 लग गई, ठीक है। तो चले अब एनालिसिस करके चलते हैं कि सबसे तगड़ा एडवर्स रहा कि फेवरेबल रहा। सबसे बड़ा एनालिसिस बच्चों मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाऊंगा। सबसे बड़ा पहला एनालिसिस हमारा कॉस्ट का एनालिसिस होगा। पहले कॉस्ट तो देखो कि कॉस्ट में क्या वेरिएशन आ रहा है, कॉस्ट में फेवरेबल रही है कि एडवर्स रही है, ठीक है। फिर उसके अंदर कितना कितना वेरिएशन आ रहा है वो हम सीख के चलेंगे। तो बच्चों पहला एनालिसिस हम करके चलते हैं कॉस्ट का वेरिएशन। कॉस्ट वेरिएंस भी बोलते हैं इसको, कॉस्ट वेरिएशन एनालिसिस भी बोलते हैं, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स और वाई, सोचा क्या था हो क्या गया। एक्चुअल में बच्चों हमारी कितनी कितनी क्वांटिटी लगी है सर? एक्चुअल में हमने 300 क्वांटिटी लगी है, 300 एक्स की। और एक किलो का रेट कितना है सर? 1 किलो का रेट है 6 रुपीज, प्लस टोटल निकाल रहे हो ना कॉस्ट का, तो सर वाई का सर 200 किलो लगा है और वाई का सर हमें एक्चुअल में रेट मिला है 400। तो कितना हो गया? ये हो गया 1800 और ये हमारे पास बच्चों हो गया प्लस 800, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 2600। अब सर सोचा तो ये हो तो ये गया, बट सोचा क्या था वो भी निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि एडवर्स हुआ है कि फेवरेबल है, ठीक है। तो सर इसमें सोचा ये था एक्चुअल में कि हमारे पास 5 रुपीज के हिसाब से 100 kg एक्स का यूज हुआ, ठीक है। सो 100 इंटू में 5 प्लस, और वाई का निकाल लें, वाई का 3 इंटू 150 इंटू में 3। तो इसका बच्चों हमारे पास आगे चलेगा 500 प्लस 450। सर ये तो हमारे पास आ रहा है 950। सर 2600 सोचा था, बट सोचा था सर 950। दैट मीन्स इट्स एन एडवर्स सिचुएशन। आप सभी के सामने एक बार मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूं। 2600 माइनस 950 ये होता है 1650। मैंने आपको हमेशा से बताया है कि अगर जितना हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उससे ऊपर खर्चा हो गया तो बच्चों उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एडवर्स। तो सर एक चीज तो क्लियर हो गई कि कहां हम मार खा गए, कहां हमने एनालिसिस की और कहां हम मार खा गए। मोटा मोटा हमें हिसाब पता लग गया सर कि 1650 हमारा कॉस्ट में मार खा गए। और मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या यहीं पे आंसर खत्म हो गया? नहीं, अभी तो सिर्फ मोटा हिसाब हमें पता लगा है कि यार कॉस्ट में 1650 का एडवर्स आया है। बट बच्चों इसके अंदर भी तो दिक्कतें हैं। कौन सी दिक्कतें हैं सर? क्वांटिटी में गलती हुई होगी, दूसरा बच्चा बोलता है सर प्राइस में गलती हुई होगी, और मैं बोल के चलता हूं कि दोनों चीजों में गलती हुई है। आप देखिए ना, प्राइस सोचा कितना था एक्स का? प्राइस सोचा था 5 रुपीज, बट मिला कितना? 6 रुपए का। सर प्राइस का एनालिसिस कीजिए। और दूसरा बच्चा मेरे को बोल रहा है सर एक्स का सर 100 kg सोचा था, बट एक्स का सर 300 kg लगा। दैट मीन सर क्वांटिटी में भी कुछ वेरिएशन आया। तो बच्चों ये 1650 जो हमारा निकला है, इसका अब हम एनालिसिस करके चलते हैं, ठीक है। सो इसका एनालिसिस हम करेंगे फर्स्ट प्राइस के बेसिस पे, और सेकंड हम करेंगे भैया जो क्वांटिटी ही ली है वो कितने हिसाब से लिया उसके बेसिस पे, ठीक है। तो प्राइस के बेसिस पे पहले निकालते हैं एक्स को।
तो x का प्राइस का बेस, मैं पहले ही आपको एक अजम्पशन लिखवाना चाहूंगा। ये शुरू करने से पहले एक मिनट रुकिए प्लीज, अजम्पशन लिख लीजिए ताकि आपको गड़बड़ी ना लगे। अजम्पशन हमेशा ये लेनी है, वैसे ये कॉमन चीज है, कॉमन लॉजिक है, इसमें आपको अजम्पशन लिखवाने की जरूरत नहीं थी, बट समझ लो अजम्पशन इसमें ये है कि जब हम प्राइस का वेरिएशन निकाल रहे हैं तो हमारी नजरें किस पे होनी चाहिए कि प्राइस में चेंज कितना आया है। तो बच्चों जब भी प्राइस का वेरिएशन, प्राइस का चेंज निकालना है तो जो क्वांटिटी है ना वो सेम ही रखेंगे। क्वांटिटी के बीच में वेरिएशन मत निकालना कि क्वांटिटी का वेरिएशन, क्वांटिटी के लिए मैंने अलग से वेरिएशन निकाल दिया। तो बच्चों मैंने क्या बात बोली आपको समझ में आई कि जो प्राइस में हम जब वेरिएशन निकालेंगे तो जो क्वांटिटी में चेंज है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। सो व्हेन प्राइस का कैलकुलेट करेंगे सो वी विल इग्नोर क्वांटिटी वाला चेंज। मैंने शुद्ध भाषा में लिखवा दिया ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। अब सर इसमें मैं समझ गया आपकी बात, ये देखो ना ये टेबल है, मैं आपकी बात समझ गया हूं कि जब हम प्राइस की बात कर रहे हैं, हम जब प्राइस की बात कर रहे हैं तो सर हम क्वांटिटी में जो चेंज हुआ ना उसको नहीं रखेंगे। बट सर इसमें एक सवाल पैदा हो, क्या सर एक्चुअल क्वांटिटी लें कि सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी लें, ये तो आपने बताया नहीं। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखो, मैंने एक्सपेक्टेशन तो की थी कि 4000 किलो बेचूंगा, 4000 किलो का बेचूंगा कोई भी प्रोडक्ट, बट मैंने बेचा सिर्फ 200 किलो का। तो 4000 किलो के कंपैरिजन करके चलूंगा क्या? नहीं, प्राइस डिटर्मिनेशन कर रहा हूं कि प्राइस में कितना वेरिएशन आया तो 4000 किलो वाले को लूंगा ना, नहीं। जब भी प्राइस को आपने डिटरमाइन करना है, प्राइस का आपने चेंज चेक करना है, तो एक्चुअल क्वांटिटी से हमेशा आप चेंज फिगर आउट करके चलोगे। तो हमेशा एक चीज याद रखो, जब भी प्राइस वेरिएंस निकाल रहे हो, प्राइस वेरिएशन निकाल रहे हो, यू विल कीप, तो जो क्वांटिटी होके चलती है वो हमेशा कौन सी लेनी है? एक्चुअल वाली क्वांटिटी लेनी है। स्टैंडर्ड तो सर बड़े सेट हाई किए थे, तो सर 1 लाख का स्टैंडर्ड सेट हाई किया था बट 2000 उसमें से प्रोड्यूस करा। सर प्राइस वेरिएशन चेक करना है तो सर 1 लाख के कंपैरिजन थोड़ा ना करूंगा, जितना एक्चुअल में हुआ हमने तो प्राइस चेक करना है सर, ठीक है। सो हम हमेशा लेके चलेंगे एक्चुअल वाली क्वांटिटी, ठीक है। और दूसरी असम्पशन क्या है कि प्राइस में चेंज चेक कर रहे हैं, क्वांटिटी भैया क्वांटिटी में वेरिएशन प्लीज मत देखना, और मैंने आपको बता दिया एक्चुअल वाली क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। तो कैलकुलेट करें प्राइस में वेरिएशन कितना आया, पहले क्वांटिटी लिख लेते हैं क्योंकि क्वांटिटी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो x की क्वांटिटी कितनी लगी है सर? x की एक्चुअल वाली लेनी है, हाँ जी 300, और y की लगी है 200। पहले ये लिख लो, ठीक है। x की लगी है हमारे पास 300 और y की लगी है हमारे पास 200। चलो अब x की चेक करते हैं, प्राइस वेरिएशन। सर सोचा था सर 5 रुपए, बट सर एक्चुअली में सर 6 रुपए। अब बच्चों इसमें -1 इंटू में मत लिखना, -1 की जगह ब्रैकेट बना लेना या 1 के साथ एडवर्स लिख लेना, ठीक है। तो 5 रुपए सोचा था, 6 रुपए लग गए, तो सर वेरिएशन कितने का आ गया? 1 रुपी का आ गया। तो बच्चों इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं, या फिर इसमें आप ब्रैकेट डाल के 1 के साथ एडवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितने का होगा? ये 300 माइनस में भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, और इसको एडवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं y का। y सर 3 रुपीज सोचा था हमें मिलेगा स्टैंडर्ड प्राइस, बट सर 1 रुपया ज्यादा मिला। दैट मीन्स हेयर ऑल्सो वी हैव गॉट 1 रुपीज एडवर्स। ओके, कितने का हो गए? 200 एडवर्स। समझ में आया कि नहीं आया? आज जी सर समझ में आ गया। ये हो गया हमारा 500 एडवर्स, ठीक है। मैं आपको भी पूरा बताऊंगा, ये जो 1650 है ना, इसको मैं टुकड़ों में वेरिएशन, ये जो 1650 का एडवर्स इफेक्ट आई है, ये जो चेंज आया है, मैं इसको पूरा आपको टुकड़ों में बताऊंगा कि कहां कहां से वेरिएशन आ रही है आपकी। उसी को ही तो कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं, उसी को ही तो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोल के चलते हैं, जिसमें आपको चेंज पता लगे कि कहां से चेंज आया यार, ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं, ठीक है। तो हमारे पास प्राइस का तो समझ में आ गया बच्चों। अब आ जाओ क्वांटिटी में। क्या क्वांटिटी में अजम्पशन लिखवाने की जरूरत है? सर लिखवा दीजिए। अगर क्वांटिटी में आप चेंज चेक कर रहे हो, वेरिएशन चेक कर रहे हो, तो सर एक चीज तो क्लियर है, क्या कि सर जो प्राइस होगा ना उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। बट सर एक चीज आप बता के चलिए, प्राइस में किसी की तरफ ध्यान नहीं देंगे, बट सर जैसे क्वांटिटी में इशू आया था कि सर कौन से वाली क्वांटिटी, तो आपने बोला था एक्चुअल क्वांटिटी। क्या सर प्राइस में भी एक्चुअल प्राइस ले कि स्टैंडर्ड प्राइस ले? मैं इसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज बताना चाहता हूं कि बच्चों कई कमोडिटीज ऐसी होके चलती हैं, कई रॉ मटेरियल ऐसे होके चलते हैं जिनके हर दिन प्राइसेस बदलते रहते हैं। आप नहीं बता पाओगे। मान लीजिए आप स्टील लेने जा रहे हो, एल्यूमिनियम लेने जा रहे हो, आज उसका प्राइस 50 रुपए है, तो कल एल्यूमिनियम का प्राइस 55 रुपए हो सकता है।
प्राइसेस फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो बच्चों कभी भी जब भी क्वांटिटी को आपको वेरिएशन चेक करना है कि क्वांटिटी में कितना वेरिएशन आया, तो प्राइस को तो कांस्टेंट लेना है। तो कौन से वाला प्राइस? हमेशा प्राइस आपको लेना है स्टैंडर्ड प्राइस। कि मुझे पता है यार 50-55 होता रहेगा, तो ऑन एन एवरेज 52 ले ले। इसको हम बोल के चलते हैं बच्चों एक्सपेक्टेड प्राइस, एवरेज प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, जो नाम से आपको बुलाना है बुला सकते हैं, ठीक है। तो जब प्राइस चेक कर रहे हैं तो कौन सा अजम्पशन लेके चलते हैं? क्वांटिटी एक्चुअल वाली। और जब क्वांटिटी में वेरिएशन चेक कर रहे हैं तो प्राइस कौन सा लेते हैं बच्चों? हम लेते हैं स्टैंडर्ड वाला। समझ में आई इतनी बात? की नहीं आई? हाँ जी सर समझ में आ गई। तो निकालें इसमें कितनी वेरिएशन आई है, और इसके बाद मैं आपको एक जादू भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले प्राइस लिख लो, क्योंकि प्राइस में ज्यादा भैया हमें मारपीट नहीं चाहिए। तो प्राइस आपने लिख लिया 5 और 3, ठीक है। यहाँ पे हो गया x का प्राइस है 5 और यहाँ का हो गया 3। तो चलो अब चेक करें क्या वेरिएशन आया, क्या चेंज आया क्वांटिटी में। तो सर सोचा तो था कि सर x में 100 लगेगा, बट सर 300 लग गया सर। दैट मीन्स 200 का माइनस भी बोल सकते हो और एडवर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। 200, तो इसको मैं कैसे लिख के चल सकता हूं? 1000 का एडवर्स आया, ठीक है। अब बात करते हैं y की। y में सर 150 सोचा था, बट सर 200 लग गया सर ये हो गया -50, ठीक है। सो -50, और सर इसको मैं 150 का एडवर्स भी लिख सकता हूं, 1150। क्या वादा किया था मैंने आप लोगों से कि 1650 का एडवर्स आया, इसका भी एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि कहां कहां से एडवर्स आया। अब मुझे एक चीज बात बताओ, प्राइस प्लस क्वांटिटी में जो दोनों में एडवर्स आया है, 1150 का एडवर्स और 500 का एडवर्स, टोटल 1650 का एडवर्स। फटाफट से बताओ ऊपर जो वादा किया था वो पूरा निभाया है कि नहीं बताया? 1650 का एडवर्स मैंने आपको बता दिया निकाल के कि प्राइस से इतना वेरिएशन आया है और क्वांटिटी से बच्चों इतना वेरिएशन आके चला है। क्या सर बस इतनी एनालिसिस होती है? नहीं, इसके आगे भी बच्चों एनालिसिस होके चलती है। वो एनालिसिस होती है हमारी क्वांटिटी की एनालिसिस होती है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? फॉर्मुलेज मैं आपको करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आसान भाषा में समझाया बिल्कुल। आगे बच्चों हमारी होती है कि जो क्वांटिटी में एडवर्स आया है, जो हमारे गंदे तरीके से एडवर्स आया है, तो वो कितने का आया था? एक बार प्लीज मैं नोट डाउन कर लूं। हमें आया है 1150 का एडवर्स आया। इसके अंदर भी बच्चों कोई दिक्कतें हैं। क्या दिक्कत है? पहले मैं आपको लेके चलता हूं यहां पे, ठीक है। वो ये कह रहा है कि जी एक्चुअल क्वांटिटी आपकी लगी है 500 और सोचा कितना था हमें? 250। मैं मान गया, छोड़ दो स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी जो आपकी 500 लगी है ना, जिसमें से x पे आपने 300 का खर्चा किया है और y पे आपने 200 किलो लगाया है, और x का आपने परचेज किया 300 और y का किया 200। टोटल आपकी क्वांटिटी कितनी लग गई? 500। कहता है ये भी गलत लगाई है आपने, ये टोटली गलत आपने लगाई है। x आपको 300 नहीं रखना चाहिए था, y आपको 200 नहीं रखना चाहिए था। मैंने कहा पूछो भाई बताओ कैसे? कह रहा तभी आपका जो ये मैंने निकाला ना क्वांटिटी में, अब मैं क्वांटिटी का एनालिसिस कर रहा हूं, क्वांटिटी का वेरिएशन का एनालिसिस कर रहा हूं। कह रहा है जो क्वांटिटी का 1150 एडवर्स आया ना, मैं बताता हूं कैसे आया। मैंने कहा पूछो भाई कैसे? कहता है ये जो आपने x को डिवाइड किया है, x और y को डिवाइड किया है 300 और 200 में, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा बताओ भाई फिर कैसे करना चाहिए था? तो वो कहता है कि मुझे एक चीज बता के चलिए कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया था कि x 10 kg होना चाहिए और y 15 kg होना चाहिए, एक चीज चेक करके बताइए कि जो आपने 500 किलो बांटा है, ये जो आपने 300 x का और 200 y का बांटा है, ये क्या उसी रेशियो के अकॉर्डिंग बांटा है? यार बात तो सही कह रहा है। तो एक बार चलो चेक कर ले। तो बच्चों एक्चुअल रेशो, स्टैंडर्ड रेशो क्या थी? चाहे 10 kg 15 kg वाली उठा लो, चाहे 100 kg 150 kg वाली उठा लो, जो हमारी रेशो बनेगी वो तो सेम ही बनेगी, ठीक है ना। तो कहता है कि 10:15 कितना आएगा? 5 2 जा 5 3 जा। कहता मुझे एक बार चेक करके बताओ कि आपने 2:3 में बांटा है x और y। मैंने कहा चलो भाई कर लेता हूं। तो बच्चों टोटल 500 kg था, तो x का कितना होना चाहिए था? इंटू में 2:3 निकला ना, 2/5। सो अरे बाप रे 200 kg x और 500 इंटू में 3/5 300 kg y। बाप रे बाप गड़बड़ी हो गई हमसे। तो हमने क्या किया है? x 300 kg के हिसाब से परचेज कर लिया, रॉ मटेरियल हमारा लग गया, और y का जो रॉ मटेरियल लगा है वो देसी 200 kg के हिसाब से लग गया। बट एक्चुअल में जो रेशो बनती थी वो बनती थी 2:3, और वो जो रेशो थी बच्चों उसके अकॉर्डिंग x होना चाहिए था 200 और y होना चाहिए था 300।
दैट मीन्स हमारी क्वांटिटी में दिक्कत आ रही है, हमने जो मिक्स किया है वो गलत मिक्स कर दिया है बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ ही एक और कॉलम मैं आपको बना के चलूंगा, इसको हम बोलते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसमें उसने सीधा बोल दिया, कह रहा छोड़ दो, वो तो बात छोड़ दो कि आपको 250 लगाना चाहिए था, ठीक है 500 केजी आपका रॉ मटेरियल लग गया है आउटपुट बनाने के लिए, आपका रॉ मटेरियल 500 केजी का लग गया, बट वो तो ठीक से बांट लेते आप, वहां भी वेरिएशन आ रही है। तो उसने बोला कि 2/3 के हिसाब से आपको बांटना चाहिए था, क्योंकि मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के हिसाब से चेक करो कितनी रेशो में मैंने बांटा हुआ है। जैसी बच्चों मैंने वो चेक करी, वाकई मेरी गलती निकली। तो x कितना होना चाहिए था, x होना चाहिए था 200 के हिसाब से, और y कितना होना चाहिए था, y होना चाहिए था 300 के हिसाब से। टोटल कितना हो गया, ये 500 हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ी सी अजीब है बात, बट यार पॉइंट तो लॉजिकल बोला ही बोला उसने। अब इसमें और डीप एनालिसिस होती है बच्चों, क्वांटिटी में कहां कहां वेरिएशन आया ये हम डिसाइड करते हैं दो चीजों के बेसिस पे। एक हमारे पास होता है बच्चों यील्ड, और एक हमारे पास होता है मिक्स। सर ये यील्ड का मतलब क्या होता है? अब ये पॉइंट अगर आपने प्रॉपर्ली समझ लिया, आपको रट्टा मारने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। यील्ड का मतलब ये होके चलता है, कहां गया वो, हाँ एक सेकेंड। यील्ड का मतलब बच्चों ये होके चलता है कि आपकी रिवाइज शेड्यूल क्वांटिटी जो आपने बनाई है और आपकी जो शेड्यूल क्वांटिटी थी उसमें कितना डिफरेंस आ गया। क्योंकि अब ये जो रिवाइज शेड्यूल क्वांटिटी है ना, एक बार आप इससे कंपेयर करोगे और दूसरी बार आप इससे कंपेयर करोगे। जब आप ये रिवाइज शेड्यूल क्वांटिटी से कंपेयर करोगे तो आप यील्ड निकालोगे कि आपने यील्ड एडवर्स कितना निकला है आपका, और जब आप ये वाला 500 रिवाइज शेड्यूल क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर करके चलोगे तो ये आपको ये दर्शा रहा है कि यार 200 डालना चाहिए था, बट भाई साहब आपने 300 क्यों डाला। दैट मींस आपने एक प्रोडक्ट बनाते हैं ना, इसके अंदर एक्स और वाई को मिक्स किया, तो रिवाइज शेड्यूल क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी को जब आप कंपेयर करके चलोगे तो ये आपको मिक्स बताएगा कि आपका मिक्स वाला वेरिएशन गलत आ रहा है। आपका मिक्स में इसलिए वेरिएशन आ रहा है क्योंकि आपने मिक्स ही गलत किया। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, 300 केजी डाल दिया एक्स का, बट रिवाइज शेड्यूल क्वांटिटी के हिसाब से, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के हिसाब से 200 आना चाहिए था। वाई में आपने डाल दिया 200, बट रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के हिसाब से आना चाहिए था 300। तो पहले बच्चों हम यील्ड का वेरिएंस निकालते हैं कि यील्ड में जो एडवर्स इफेक्ट आया है वो क्यों आया है, इसमें देख के चलते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये क्वांटिटी का ही पार्ट है, तो जो प्राइस रहेगा वो सेम रहेगा। प्राइस हमारा 5 दिन रहेगा, मैंने आपको इसका रीजन दे दिया, ठीक है। तो यील्ड निकालते हैं कि यील्ड का कितना वेरिएंस आया है। सो इस पे मैं लिख देता हूं 5 और इस पे लिख देता हूं 3, ठीक है। यील्ड का मतलब समझ में आया, रिवाइज शेड्यूल क्वांटिटी को आपको शेड्यूल क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करके चलना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भाई साहब आपने 100 यूज करने चाहिए थे स्टैंडर्ड क्वांटिटी के हिसाब से, बट सर आपने 200 यूज कर ली है। जो आपने रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाई उसमें भी आपने गलती कर दी, 100 यूज कर लिए ज्यादा। दैट मीन्स 100 का एडवर्स आएगा, ठीक है। माइनस लिख लो, जो मर्जी लिख लो, हार्डली मैटर्स। तो ये 500 का एडवर्स, मैं आपको बताऊंगा कि क्वांटिटी का ये जो टोटल आया ना 1150, ये एडवर्स, इसका भी एनालिसिस मैं आपको दोनों का करके बताऊंगा। टोटल करोगे तो 1150 ही बनेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे y पे। सो y का वो बोलता है कि भाई साहब आपको 150 यूज करना चाहिए था, इसका आपको करना चाहिए था, बट आपने 300 किया। दैट मींस 150 का एडवर्स आ गया दोबारा से, ठीक है। तो इसमें y में भी डाल दीजिए 150। तो बच्चों ये कितना हो गया, ये हो गया 450 का एडवर्स, ठीक है। टोटल कितना आ गया, ये आ गया हमारा 950 का एडवर्स, ठीक है। और मिक्स की डेफिनेशन, यील्ड की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई है। यील्ड का मतलब ये होकर चलता है कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कंपेयर करो कितना एडवर्स आ रहा है। और मिक्स का मतलब होता है कि भैया प्रोडक्ट बनाया, एक्स और वाई तुमने गलत डाल दिया, एक्स और वाई तुमने गलत डाल दिया, तो देखें कितना कितना गलत डाला है। वो कहता है कि भैया आपको जो x है वो डालना चाहिए था 200 के हिसाब से, बट आपने x डाल दिया 300 के हिसाब से। रिवाइज शेड्यूल क्वांटिटी को, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को आपको एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर करना है, इसको हम बोलते हैं मिक्स। गलत कर दिया आपने, ठीक है। तो 200 डालना था, 300 डाल दिया, दैट मींस 100 का बच्चों एडवर्स आ गया, ठीक है। तो इसको यहां पे लिख दूं। प्राइस वही रहेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं क्वांटिटी का है तो प्राइस तो वही रहेंगे, प्राइस में कोई हमने वेरिएशन नहीं निकालना। तो यहां कितना आ गया 100 का, -100 लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 500 का एडवर्स। और y के केस में, y के केस में कितना आया है,
y में। सर इसमें आपने 300 डालना था बट एक्चुअली में आपने 200 डाला, कम डाल दिया सर, दैट मीन्स 100 का फेवरेबल। जब मैंने आपको बोला कि करना क्या था, उससे कम ही किया है आपने खर्चा, दैट मीन्स वो फेवरेबल होता है। ठीक है, तो इसको आप यहां लिख दीजिए 3 इंटू प्लस का 100। तो बच्चों ये क्या आया 300 का फेवरेबल। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी मिक्स वाला पोर्शन निकालोगे ना, मिक्स वाला पोर्शन, मिक्स का मतलब क्या होता है कि भाई 200 की जगह 300 डाल दिया, 300 की जगह 200 डाल दिया। दैट मीन्स एक चीज हमेशा नोटिस करना कि अगर x में 100 घटा रहे हो ना, दैट मीन्स y एक्स्ट्रा डाला है तो y में 100 बढ़ाओगे। ये सिर्फ इस एग्जाम्पल की बात नहीं है, कोई भी एग्जाम्पल पकड़ लेना, x में अगर 200 बढ़ा रहे हो ना, दैट मीन्स y में 200 घटाओगे, हमेशा ये होगा। देख लो, माइनस का 100 प्लस का 100। समझ में आई इतनी बात की नहीं आई? हाँ जी सर, समझ में आ गई। सो 500 का एडवर्स और 300 का फेवरेबल, दैट मीन्स -500 प्लस 300, तो बच्चों हमारे पास होता है -200। -200 का मतलब होता है बच्चों 200 का एडवर्स। समझ में आई इतनी बात की नहीं आई? हाँ जी सर, समझ में आ गई। तो क्वांटिटी का भी मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया। 950 प्लस यील्ड और मिक्स को आप करके चलोगे तो 950 प्लस 200, बच्चों ये हमारे पास होता है 1150 का एडवर्स। बस ऊपर क्या बताया था कि क्वांटिटी का भी मैं आपको एनालिसिस करके बता दूंगा। ये बच्चों आपका पूरा होके चलता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब थोड़ा सा ऊपर चलो, अब मैं आपको फॉर्मूले लिखवाऊंगा। आप कहोगे अच्छा ऐसे बने थे ये फॉर्मूले, सर आपने तो पूरी थ्योरम ही समझा दी हमें। यही थे फॉर्मूले, ठीक है। तो ऊपर हम स्टार्ट कहां से करें, ताकि आपको मैं साइड बाय साइड फॉर्मूले बता के चलता रहूं। हम स्टार्ट करेंगे बच्चों कॉस्ट वेरिएंस से स्टार्ट करते हैं, है ना। कॉस्ट वेरिएंस से तो क्या ही स्टार्ट करना है, चलो कर लो कॉस्ट वेरिएंस से। कॉस्ट वेरिएंस में बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में एक्चुअल प्राइस, ठीक है। और इसमें माइनस कर दोगे आप, ये तो एक्स और वाई दोनों का हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप कर दोगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सी एनालिसिस करी थी, उसके बाद हमने करी थी प्राइस एनालिसिस करी थी। सो बच्चों प्राइस एनालिसिस का क्या फॉर्मूला बना है, प्राइस एनालिसिस का बना है एक्चुअल क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल लेके चलनी है, क्योंकि प्राइस वेरिएशन चेक करनी है। प्राइस वेरिएशन चेक करनी है तो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, एक्चुअल क्वांटिटी होती है, हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी लेके चलनी है। सो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में बच्चों इसका हमारा बनेगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस। ऐसे ही किया था ना, ठीक है। और इस केस में हमारा ये हो गया, और इस केस में हमारा क्या बनेगा, प्राइस के केस में सर जो क्वांटिटी के केस में जो प्राइस होगा वो हमेशा स्टैंडर्ड लेते हैं, आपने बता दिया। तो इसका फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड प्राइस इनटू में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ये इसका फॉर्मूला बनेगा नॉर्मल। अभी आपको फॉर्मूला दिखा भी देता हूं सारे, ठीक है। और आगे यील्ड में ये हमारे पास कौन से वाला प्राइस था, ये हमारे पास था स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस इनटू में हमारे पास क्या बनेगा, मैं आपको ऊपर के थ्रू दिखाता हूं। इनटू में बच्चों हमारे पास बनेगा कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। और मिक्स के केस में बच्चों हमारा क्या बनेगा, मिक्स के केस में सर लेना तो स्टैंडर्ड प्राइस ही है। मिक्स के केस में बच्चों हमारा बन जाएगा फॉर्मूला रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ये चीज होके चलती है। सोचा क्या था, हो क्या गया। अगर उससे कम में हुआ तो अच्छी बात है, अगर उससे ज्यादा में हुआ है खर्चा तो भाई उस खर्चे का मैं एनालिसिस तो करूंगा। वही एनालिसिस मैंने आपको समझा के चला। एक बार मैं आपको थ्योरी पढ़ा देता हूं, हल्की सी, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपका मेन क्लियर कर दिया। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? कहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, ठीक है। इन विच ऑल एक्सपेंसेस फिक्स्ड एंड वेरिएबल आर कंसीडर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट for a prescribed set of working condition. In other words, standard costing is the preparation of standard cost and applying them to the measure the variations. वेरिएशन मेजर करने के लिए एक्चुअल कॉस्ट कितनी है और एक्सपेक्टेड कितनी थी, उसमें हमने करके चलना है वेरिएशन कितनी आई है। क्यों करके चलना है, क्योंकि यार गलतियां पता लगेंगी तभी मैं आगे सुधार करूंगा ना, ठीक है ना। टू मेंटेन मैक्सिमम एफिशिएंसी, अपनी गलतियों को सुधार करके मैं अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करूंगा। तो बच्चों ये वाला इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लेना। यूजीसी नेट बच्चों के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूजीसी नेट बच्चों के लिए पता है क्या इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं, ये फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट है।
Variance analysis is the procedure of computing the differences between standard cost and actual cost and recognizing the loss of those differences. कहता है कैलकुलेशन. बच्चों मटेरियल का समझाया, क्वांटिटी वाला, यस और नो, बिल्कुल सर. तो मटेरियल दो तरीके से होता है, मटेरियल यूसेज मतलब क्वांटिटी और मटेरियल प्राइस. तो इसका मैंने आपको ये फॉर्मूला आराम से करवा दिया. वो मैंने ब्रैकेट वाला फॉर्मूला बना दिया, उसने क्या करा, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी. ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया था. ये तो मैथ्स ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है. और मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी मैंने आपको समझा दिया, उसका ये फॉर्मूला. रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे. एक एक चीज फॉर्मूले से पहले वो फॉर्मूला बना कैसे वो भी समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है बच्चों. अगर आपने ये चीज अच्छे से समझ ली तो एक और टाइप का वेरिएंस होता है जिसको हम बोलते हैं लेबर वेरिएंस. अपने दिमाग से खुद ही लगा के चलो कि लेबर में कहां से दिक्कत आ सकती है. सर सोचा था क्या और हो गया क्या, ये दिमाग में रखना है. हाँ सर, एक तो हो सकता है कि लेबर के रेट में, सर हमने तो सोचा था कि ये जो दिहाड़ी वाला मजदूर है, ये जो दिहाड़ी वाला लेबर है, ये 400 रुपए लेगा, बट सर इसने 450 ले लिए. सर आ गया वेरिएंस आ गया, चेंज आ गया, यहां फर्क पड़ेगा. दूसरा सर इसमें फर्क पड़ेगा उसकी एफिशिएंसी पे. सर वो 4 घंटे काम करने का हमने सोचा था कि 4 घंटे काम करेगा, बट सर उसने 5 घंटे काम किया, या फिर सर उसने 3 घंटे काम करा. दैट मीन्स लेबर आवर्स में फर्क आ गया बच्चों, यहां वेरिएशन आ गया. तो दो तरीके के कितने वेरिएशंस आ गए, एक तो रेट पे आ गया और एक लेबर आवर्स में आ गया, जिसको हम एफिशिएंसी भी बुलाते हैं. अगर आपने ऊपर वाला लेक्चर विदाउट स्किप देखा तो लेबर वेरिएंस आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है. तो इसका मैं आपको सीधा सीधा फॉर्मूला करवा देता हूं. ये रहा. सो लेबर एफिशिएंसी मतलब कि कितने घंटे काम कर रहा है, एंड लेबर रेट देखो, स्टैंडर्ड रेट इनटू में स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड दिस. सो जब एफिशिएंसी चेक कर रहे हो, रेट कौन सा लेना है, हमेशा स्टैंडर्ड रेट लेके चलना है, क्योंकि रेट तो सर हर महीने बढ़ते रहते हैं. ये चीज मैंने आपको बता दिया. और जब लेबर रेट की बात कर रहे हो, दैट मींस जो जितने आवर्स उसने काम किया है उसको कांस्टेंट रखेंगे. हम किसमें वेरिएशन निकालेंगे, सर रेट्स में वेरिएशन निकालेंगे. और आवर्स कौन से वाले, सर सोचा तो था कि 40 घंटे काम करेगा, बट सर 4 घंटे काम किए. तो हमेशा आवर्स जो होता है, टाइम जो होता है, वो बच्चों हम एक्चुअल में लेते हैं. ये चीज मैं आपको ऊपर करवा चुका हूं. तो ये उसका फॉर्मूला होता है. समझ में आई इतनी बात की नहीं आई बच्चों. ये था आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. मेरे को बच्चों के मैसेज आते हैं, सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं समझ में आ रहा. जिससे भी समझ रहे हैं वो सर लाइंस पढ़ा के चला जाता है, बट सर फॉर्मूले का मेन मीनिंग तो बताइए सर. तो बच्चों आज मैंने आप पे जो टाइम आपको दिया है, ये इसलिए दिया है ताकि आपको अच्छे से मीनिंग क्लियर हो कि ये फॉर्मूलाज बने क्यों हैं. तो जितने भी डाउट्स हैं आप प्रॉपर्ली लेके चलिए. मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं. एंड प्लीज 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 मां कसम, डाउट्स ऐसे आते हैं, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड डाउट्स पूछते हैं, ऐसे डाउट मत पूछिए. वो बात करेंगे आराम से, उस चीज के बारे में भी बात करेंगे, बट अभी थोड़ी पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है. तो यूजीसी नेट की क्लासेस रोज चल रही है. कोई भी आपके कजन फ्रेंड्स जो भी इसके बारे में प्रिपेयर कर रहे हैं, हम डेली अब क्लासेस दे रहे हैं और सिलेबस की कवरेज रहेगी, तो उनको शेयर कर दीजिएगा. तो बच्चों आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछना, और इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना. और हैंडमेड नोट्स के लिए आप टेलीग्राम का भी मैंने आपको लिंक दे दिया. तो बच्चों आज के लेक्चर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये लेक्चर ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सके. तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.